अगर आपको साइंस फिक्शन, टाइम ट्रैवल, डिस्टोपियन वर्ल्ड्स और ऐसे शोज़ पसंद हैं, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। हाय, माय नेम इज़ मिनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रेकमेंड करने वाली हूँ 3 बेस्ट नेटफ्लिक्स साइंस फिक्शन सीरीज़। 3 इतनी कम इसलिए क्योंकि आई रेकमेंड रीडिंग बुक्स, तो मुझे लगता है बुक्स ज़्यादा पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर टीवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, तो ये 3 बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज़ आई कैन रेकमेंड। और ये उस तरीके की सीरीज़ हैं जो देखने के वीक्स बाद तक आप पर इम्पैक्ट करेंगी, तो शायद आप इसमें और इनकी थ्योरीज़ को एक्सप्लोर करने लग जाएंगे या फिर इस पे कुछ और बुक्स पढ़ेंगे जैसा मैंने किया। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला शो डार्क, ये 2017-2020 के बीच में आए हैं इसके 3 सीज़न। सबसे पहला इसलिए क्योंकि ये दी बेस्ट टाइम ट्रैवल शो नेटफ्लिक्स पे है। इससे अच्छी और कुछ मूवीज़ हैं मैंने देखी, लेकिन इससे अच्छा शो टाइम ट्रैवल, मल्टीपल वर्ल्ड्स के को लेके मैंने और कोई नहीं देखा। ये एक जर्मन साई-फाई थ्रिलर है जो कि टाइम ट्रैवल और पैरेलल वर्ल्ड्स और डेस्टिनी के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी है एक छोटे से टाउन विंडन की, यहाँ जहाँ पर एक लड़का मिसिंग हो जाता है। जब उसको ढूंढने लगते हैं तो उनको पता चलता है ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं है, ये 100 साल से भी ज़्यादा का एक टाइम लूप जो चला आ रहा है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ चल रहा है। अगर आप टाइम ट्रैवल कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत न्यू है, आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, कोई मूवीज़ नहीं देखी हैं, आप इससे स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्या साइंटिस्ट कहना चाहते हैं कि जो टाइम है हमारा वो एक कॉन्स्ट्रक्ट है, और कैसे एक ही टाइम पे मल्टीपल पैरेलल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और कैसे हम उनमें स्विच कर सकते हैं अगर वो चीज़ पॉसिबल है तो, क्योंकि ये फिक्शन ही है पर समझने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी डार्क के मल्टीपल टाइमलाइंस और कैरेक्टर्स हैं, तो इनिशियली वो कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, वंस यू गेट इनटू इट यू विल लव द कॉम्प्लेक्सिटी। ये एक इतनी इंटेलिजेंट सीरीज़ है कि आप इसको एक सेकेंड स्क्रीन के तौर पे नहीं देख सकते। अगर आपको मालूम होगा आजकल जो टर्म ये यूज़ होता है सेकेंड स्क्रीन, कि सामने टीवी चल रहा है, आप कोई शो देख रहे हैं लेकिन आपके हाथ में अपना फ़ोन है, तो आप अपना फ़ोन पे देख रहे हैं और टीवी पे जो चल रहा है वो एक सेकंड स्क्रीन है। तो वो कुछ मूवीज़ या शोज़ बनते ही उसको ध्यान में रखे हैं सेकंड स्क्रीन की। उनको पता है कि लोग अपना फ़ोन देखेंगे तो इतना बस उतना ही प्रोवाइड करने की ज़रूरत है कि थोड़ा बहुत ध्यान दे दें हमारे शो पे और वो समझ आ जाए। ये शो उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों शो जो मैं रेकमेंड करने वाली हूँ, इनको आपका पूरा फोकस और आपको पूरा अटेंशन पे करना पड़ेगा। अगर आप कुछ थोड़ा सा भी मिस करते हैं, इसमें कुछ नहीं देखते हैं, तो आप वो स्टोरी मिस कर देंगे। तो इसलिए ये पूरा आपको अपना पूरा दिमाग यूज़ करके ये शो देखना पड़ेगा, विच इज़ द ब्यूटीफुल पार्ट, क्योंकि आप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, आप साथ में अपना फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। ये सीरीज़ जो ऐसी है ये आपको अपना दिमाग लगाने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि एक ही कैरेक्टर के बहुत सारे वर्जन्स दिखाए गए हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उनके बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं एक ही आदमी के। तो इस तरीके से मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, आपको स्टार्टिंग में याद रखने मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन एक बार आपको वो उसका पता लगने लग जाता है तो आपको उस चीज़ में मज़ा आने लग जाएगा। 3 सीज़न है और स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ ये बस पास्ट और प्रेजेंट में ही ट्रैवल कर रहे हैं, टाइम ट्रैवल, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे एपिसोड्स बढ़ते हैं, सीज़न बढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि ये मल्टीपल वर्ल्ड्स, मल्टीपल पैरेलल यूनिवर्सेस की बात कर रहे हैं। तो वो फ्रेमवर्क और बैंडविड्थ इतना बढ़ जाता है कि आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ेगा इसमें। और अगर आपने इन चीज़ों के बारे में पहले नहीं सोचा है कभी भी, तो वो आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देता है, एक तरीके से आपका दिमाग खुल जाता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग है। इसमें ना 4 फैमिलीज़ एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए कितने एसेंशियल हैं। पहले तो लगता है कि वो चारों फैमिलीज़ जो हैं वो अलग अलग हैं, एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो एक दूसरे की एग्जिस्टेंस के लिए कितने एसेंशियल हैं।
इसका मेन थीम टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स ही है और जो एक इल्यूजन है फ्री विल का कि फ्री विल वर्सेस फेट कि क्या हम एक्चुअल में फ्री विल है हमारे पास या सब कुछ फेट है। तो उस पे भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिखा के समझाया है और उसके अलावा फैमिली सीक्रेट्स और थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा ये सब कुछ। तो एक बहुत ही परफेक्ट टाइम ट्रैवल सीरीज़ है। सो इसलिए ये नंबर 1 पे है। आई रेकमेंड ये ज़रूर देखनी चाहिए सबको। दूसरे नंबर पे है ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर जो शो है वो 2011 से अब तक चल रहा है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सारे सीजन्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। कोई भी एपिसोड आप कहीं से भी कोई भी एपिसोड देख सकते हैं। अब सारे एपिसोड अपने आप में एक यूनिक बनाया गया है। अगर तो आपको ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर या टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट वाले शोज़ पसंद हैं तो ये ब्लैक मिरर आपको ज़रूर पसंद आएगा। हर एपिसोड जो अलग स्टोरी है वो आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर में होने वाली है उसकी डार्क साइड को बताया गया है। तो विच इज़ लिटिल सैड एंड स्कैरी कि किस तरफ हमारा फ्यूचर जा रहा है। तो वो देखने में कुछ एपिसोड्स तो देखने में ऐसे लगता है वो आज सब कुछ हो ही रहा है। जिसमें से एक है वन ऑफ माय फेवरेट नोज डाइव एपिसोड था जिसमें एक सोशल मीडिया रेटिंग जैसे होती है वैसा वो रियल लाइफ में भी वैसी रेटिंग्स होती हैं। जैसे आज के टाइम पे क्रेडिट स्कोर होता है जिसकी वजह से जो अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है तो फिर उसके बेसिस पे आप घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं और कितना इंश्योरेंस होगा वो सारी चीज़ें क्रेडिट स्कोर डिसाइड करता है। उसी तरीके से इसमें एक सोशल ऐसे रेटिंग सिस्टम होता है कि कोई भी कॉन्वर्जेसन जो है उसमें आप एक दूसरे को रेट कर सकते हैं। एवरीडे कॉन्वर्जेसन हर कोई एक दूसरे को, वो रेटिंग कैसे आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है उसका बहुत ही एक डार्क सा एक साइड इफ़ेक्ट दिखाया है। वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है जैसे मैंने बताया कि लिटिल स्कैरी टू सी। और इसके अलावा एक और एपिसोड है द एंटायर हिस्ट्री ऑफ यू। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट एपिसोड है। इसमें एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पर आप अपनी सारी मेमोरीज़ को रीप्ले कर सकते हैं एनी टाइम और किसी और की मेमोरीज़ को भी देख सकते हैं एनी टाइम विद देयर कंसेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टेक बताया है उसमें कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है, बहुत क्रीपी सा। तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है कि कहाँ फ्यूचर हमारा जा रहा है। ये सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं है, इसमें ना फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ भी दिखती हैं कि कैसे कैसे टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट पेस पे इम्प्रूव हो रही है। तो कहाँ पर हमें ये टेक लेकर जाएगा कि ये जो हमारे आसपास हम इतनी इम्प्रूवमेंट्स इतनी जल्दी देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा आप इसमें अवेयर भी हो जाते हैं। बाकी इसकी पूरी थीम एआई पे है, प्राइवेसी, डिजिटल आइडेंटिटी, सर्वेलेंस, ये सारी इसकी थीम है। जो इसमें टेक दिखाया है यू कैन इमेजिन एक्चुअली हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। आज के टाइम पे ये थोड़े से एपिसोड्स अब लगता है पुराने हो गए हैं, उसमें से हाफ ऑफ द टेक तो वो अब आ ही गया है। आपको लगता है कि वो आपकी डेली लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा एक वार्निंग ये है कि एवरी एपिसोड मेक्स यू अनकंफर्टेबल इन अ गुड वे, दैट्स व्हाई इट्स अ मस्ट वॉच। थर्ड है कैसेंड्रा। ये भी जर्मन साई-फाई थ्रिलर है। ये इसी साल आई है नेटफ्लिक्स पे। ये स्टोरी है एक फैमिली की जो एक नए घर में मूव करते हैं और 1970s एरा का एक एआई रोबोट होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट कैसेंड्रा नाम का, जिसका रेट्रो एस्थेटिक है और एक औरत का चेहरा एनिमेटेड उस स्क्रीन पे लगा होता है। तो वो पहले तो आपको उसको देख के ही डर लग जाएगा। मैं पर्सनली हॉरर मूवीज़ देखना नहीं पसंद करती, कोई भी नहीं मैं देखती हॉरर मूवीज़। ये लगता है कि हॉरर मूवी जैसा है स्टार्टिंग के थोड़े से एपिसोड, पर ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। धीरे धीरे वो जो है वो एआई रोबोट है, पहले तो स्टार्टिंग में बहुत हेल्पफुल लगता है पर धीरे धीरे वो थोड़ा सा सिनिस्टर होता जाता है। तो थोड़ा मैनिपुलेट करने लग जाता है उस घर में जो छोटी बच्ची होती है उसको भी, और द वुमन ऑफ द हाउस जो है उसके अगेंस्ट जाने लग जाता है ये रोबोट। तो स्टार्टिंग में आप देखते हो कि इसकी क्या इंटेंशन हो सकती है। तो वो आगे आगे एपिसोड्स में उन्होंने बताया भी है। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा ईरी सा है। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी, जिस तरीके का म्यूज़िक चलता रहता है, तो इसलिए मैंने इसको 3rd नंबर पे रखा है क्योंकि मुझे
ऑलमोस्ट ये मुझे ऑलमोस्ट हॉरर मूवी जैसा लगा, जो कि मुझे देखना पसंद नहीं है, पर एट द एंड इसमें कुछ हॉरर जैसा कुछ नहीं है ये साईफाई थ्रिलर ही है। जो डार्क शो है वो पूरा शो इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका एंड इतना सिंपल है। आप जब देखोगे, आई वॉन्ट रिवील द एंड, पर वो आपको देख के पता चलेगा, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट कि इतना सिंपल सा एंड दिखाया है उसका। और सेम इसमें भी जो ये है कि सैंड्रा, वो पूरे शो में आपको उस पे रोबोट से डर लगेगा, गुस्सा आएगा कि क्यों ऐसे ये रोबोट इतना मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन एट द एंड आपको उसकी भी रीजनिंग दिखाई गई है कि उसकी लाइफ में पहले क्या होता है। सो आई वॉन्ट रिवील मच, आप खुद देख के वो समझें। और उसका एंड, आई डोंट नो, मुझे तो उसका एंड का एक पार्ट बहुत इमोशनल भी लगा। मैंने अपने हस्बैंड के साथ बैठ के ही वो देखा था, तो हमें तो वो उसका एंड एक बहुत इमोशनल लगा। ये एक ब्लेंड सा है साइंस फिक्शन और फैमिली ड्रामा का। वर्थ वॉचिंग सीरीज़ है ये। इसका मेन थीम एआई एथिक्स पे और मैनिपुलेशन पे ही है, और इसमें विजुअल्स जो हैं वो थोड़े से ओल्ड स्कूल लगेंगे क्योंकि 70s का एरा मेनली वो दिखाया है उसमें, पर आइडिया बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है, सुपर फ्यूचरिस्टिक। ये तो थे 3 शोज़। उसके अलावा एंड में एक बोनस ब्लैक मिरर बैंडर स्नैच मूवी, ब्लैक मिरर की एक मूवी भी आई है, मुझे पहले पता नहीं था, मैंने अभी रिसेंटली वो देखी है, तो मैंने कहा इसमें ऐड कर देती हूँ। ये मूवी इंटरैक्टिव थीम पे है, पहली बार मैंने ऐसी कोई देखी है। इसका जो रन टाइम है वो 40 मिनट से 2 घंटे तक का है। तो इस मूवी में आप डिसाइड करते हैं कि कैरेक्टर की लाइफ कहाँ पे जाएगी, कि वो ब्रेकफास्ट में क्या खाएगा, उससे लेकर वो क्या डिसीजंस आगे लेगा, तो वो आप डिसाइड करते हैं। तो आप एक बार उसको चला के देखेंगे तो पता लगेगा, उसमें ऑप्शंस आपको मिलती हैं, तो आप वो क्लिक करते हैं, वो वैसा एक्ट करता है। तो मुझे तो देख के वो बहुत इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट, मतलब बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट है नेटफ्लिक्स का कि कैसी ये मूवी, ऐसी तो हमने देखा नहीं। ऐसा लगता है जैसे हम वीडियो गेम ही खेल रहे हैं। तो वो एक मूवी है, ये भी साइकोलॉजिकल साईफाई थ्रिलर है, और इसको मैं कहूँगी अच्छी मूवी है। वन टाइम वॉच नहीं हो सकती है, क्योंकि आप बार बार और दूसरी ऑप्शंस बार बार दोबारा लगाएंगे, क्योंकि आप दूसरी ऑप्शन क्लिक करके देखना चाहेंगे कि तब उसकी लाइफ में क्या होगा। सो विच इज़ अ गुड थिंग कि आप थोड़ा सा अपना ब्रेन अच्छे से यूज़ करते हैं। बहुत माइंड बेंडिंग ऐसा थ्रिलर लगता है इसमें, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हैं उसके लिए कि अब आप कह रहे हैं कि ये करेगा या वो करेगा तो क्या होगा उसकी लाइफ में। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यू कंट्रोल द पाथ, लिटरली लाइक यू कंट्रोल द नैरेटिव। और इसमें मल्टीपल एंडिंग्स हैं, 10+ कॉम्बिनेशन है। जैसे इस मूवी की मल्टीपल एंडिंग होगी, कोई एक एंडिंग नहीं है। आपका डिसीजन जो होगा उसके हिसाब से वो एंडिंग दिखाएंगे इसमें। और रीवॉच वैल्यू बहुत ज़्यादा है ऑफ कोर्स, क्योंकि आप बार बार उसको देख के बार बार नई नई एंडिंग देखना चाहेंगे कि अगर वो ये करता तो क्या होता। तो ये एक 1980s का एक यंग बच्चा दिखाया है कि वो एक वीडियो गेम डेवलपर है, तो वो एक वीडियो गेम बनाना चाहता है। कैसे वो वीडियो गेम का कॉन्सेप्ट ही ये है कि वो शिफ्ट करना चाहता है मल्टीपल रियलिटीज़ में। तो वो उसी के कॉन्सेप्ट को लेके उसकी लाइफ में क्या होता है कि मतलब वी एज अ व्यूअर वी कंट्रोल हिज लाइफ। तो उसमें बहुत इल्यूजन जैसा दिखाया है कि क्या आपके कंट्रोल में है क्या नहीं है। और किसी किसी टाइम पे तो आप ही एक लूप में स्टक हो जाते हैं, जब आप कोई ऑप्शन ऐसी क्लिक करते हैं दोबारा से सेम स्टोरी प्ले होने लग जाती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने बताया कि ऐसा कुछ पहले देखा नहीं है हमने कि हम डिसाइड करें मूवी कैसी होगी। तो मुझे तो यही लग रहा था कि कैसे उन्होंने इतना ज़्यादा शूट किया होगा एक ही सीन को, कितनी तरीके से हमें दिखाने के लिए। अगेन इट प्लेज विद द आइडिया ऑफ फ्री विल वर्सेस कंट्रोल, कि कितना आपके कंट्रोल में है, कितना आपकी फ्री विल है, या आप ये सब कुछ फेट है। तो ये थे मेरे रिकमेंडेशन। अगर आपने ये देख लिए हैं तो लेट मी नो कि आपका फेवरेट कौन सा शो है, और अगर आपके पास कोई न्यू शो रिकमेंडेशन है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।